राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि, धीरे धीरे आ गया समय। लाभ, पराक्रम, दाम्पत्य जीवन, व्यापार का सुख पाने का आपके जीवन में अपार संभावनाओं का द्वार खुल गया। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि, धीरे धीरे समय आ गया। धीरे धीरे आप अपने मंजिल की तरफ बढ़े और अब पहुंचने ही वाले हैं। प्रयास आपको करना पड़ेगा, कोशिश आपको करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। और छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को कर लेंगे तो आप लाभ के प्रबल दावेदार हो जाएंगे। अच्छा देखिए, बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। इनका महापरिवर्तन होने जा रहा है। अभी ये कहां बैठे थे? आपके इस घर में बैठे थे, 10वें घर में, कैरियर के घर में। तो यहां से इनकी दृष्टि पड़ी आपके चौथे घर पे। इनकी जो है 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। तो यहां बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति कैरियर के घर में, किंतु जिस राशि में बैठे हैं यह राशि थोड़ी सी ठीक नहीं है। तो हमारे बहुत से भाइयों को, बहनों को तो लाभ हुआ है, कमेंट आता है, किंतु जिन्हें लाभ नहीं हुआ है वो ध्यान से सुने और बात को समझें। और जिन्हें लाभ हुआ है उन्हें भी लाभ होगा। ऐसा नहीं है कि उन्हें लाभ नहीं हुआ, उन्हें तो हुआ, उन्हें और होगा, क्योंकि प्रबल योग अब बनेगा। 14 तारीख को, 14 मई 2025 को, यही 2-5 दिन का बात है, देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे आपके इस घर में, मिथुन राशि में, एकादश भाव में। स्थिति यहां की अपेक्षा यहां ज्यादा अब मजबूत बनेगी, क्योंकि राशि के स्वामी हैं बुध महाराज। मिथुन के मालिक होते हैं बुध। बुध और देवगुरु बृहस्पति वाणी के मालिक और ज्ञान के मालिक एक साथ किस घर में? आपके लाभ के घर में, आपके एकादश भाव में। यह घर होता है हमारे आय का, हमारा बिजनेस, हमारा व्यापार, हमारा नौकरी, हमारा डिजायर। तो आप जो भी काम कर रहे हो, आप जो भी धंधा कर रहे हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो, आपके इच्छा की पूर्ति होगी, आपके सपने साकार होंगे, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे, सिद्ध होंगे। आपका चाहे छोटा बिजनेस हो, चाहे बड़ा बिजनेस हो, आपके इच्छा अर्थात धन की पूर्ति होगी, धन आपका बढ़ेगा, बिजनेस आपका बढ़ेगा। यदि आप इंडिया में बिजनेस करते थे तो आप इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे, विदेश से आप जुड़ेंगे, विदेश तक आपका कारोबार बढ़ेगा, फैलेगा। यदि आप नौकरी चाहे सरकारी कर रहे हो, चाहे प्राइवेट, चाहे छोटी कंपनी में, चाहे बड़ी कंपनी में, चाहे छोटी नौकरी हो, चाहे बड़ी नौकरी हो, आपके प्रमोशन का प्रबल योग बनेगा, जिससे आपकी सैलरी, आपका तनख्वाह इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। नोट कर लीजिए, यह सब चीजें होकर रहेंगी। अच्छा, अब बात करते हैं इनकी दृष्टि की। इनकी हमने बताया ना, 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके तीसरे घर में। छोटे भाई बहन से लाभ लेने में आप सफलता हासिल करेंगे, छोटे भाई बहन से लाभ मिलेगा, छोटे भाई बहन से आपका संबंध मधुर होगा। यदि किसी बात को लेकर के विवाद था तो वह विवाद दूर हो जाएगा। छोटी दूरी की यात्रा से आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है आपका प्रमोशन हो, तो हो सकता है कुछ दूरी पर आपका ट्रांसफर हो जाए।
तो वह ट्रांसफर जो आप आएंगे जाएंगे वहां से आपको लाभ होगा, आप इंजॉय करेंगे, तो आपका मनोरंजन भी होगा और आपका धन भी आएगा, आपका सपना भी साकार होगा, पराक्रम आपका बढ़ेगा, आप पराक्रमी बढ़ेंगे। देखिए, काम कोई और करता है, नाम किसी और का हो जाता है। वही स्थिति आपकी इस समय हो रही, आप मेहनत कर रहे थे किंतु नाम किसी और का हो जा रहा। अब स्थितियां बदल गई हैं, आप थोड़े से शामिल होगे तो आपका ही नाम होगा, आपका ही वर्चस्व बढ़ेगा कि हाँ, फलाने ने काम करवा दिया, फलाने काम कर दिए, बहुत अच्छे हैं। नहीं, आपका अब पराक्रम बढ़ेगा, आपकी तुति बोलेगी, चारों तरफ आपका ही चर्चा अब होगा। ऐसी प्रबल स्थिति बन गई है। अच्छा, इनकी 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पे। पंचम भाव स्वयं इनका ही घर है, क्योंकि धनु के मारे देवगुरु बृहस्पति स्वयं की राशि को देखेंगे और स्वयं के घर को देखेंगे, क्योंकि अब ये घर इन्हीं का हो गया है। तो अब अपनी राशि को जब देखेंगे तो पंचम भाव होता है हमारे प्रेम प्यार का, हमारे संतान का, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, हमारे विवाह का। तो यदि विवाह में कोई बाधा अड़चन थी तो उसे दूर करेंगे, संतान के साथ कोई मतभेद था तो वह दूर हो जाएगा। यदि आपके विवाह के कई वर्ष हो गए किंतु बच्चे नहीं हुए, संतान सुख नहीं मिला, तो यह परिस्थिति ऐसी बनेगी 1 वर्ष तक का कि जब आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, कोशिश आपको करना पड़ेगा, प्रयास आपको करना पड़ेगा। ग्रहों का जो स्थिति है, ग्रहों का जो योग है, वह मैं आपको बता रहा हूं कि इसका लाभ आप उठा लीजिए, कोशिश करिए, प्रयास करिए। जो लोग अकेले थे, जिनका कोई मित्र नहीं था, उनके मित्र बनने का योग है। कोई आपका मित्र बनेगा जिसके साथ आपका संबंध मधुर होगा। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए विशेष समय होगा, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। तो स्थितियां परिस्थितियां आपके बेहद पक्ष में है। आप धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ बढ़ के आ रहे हैं, मंजिल की तरफ पहुंच गए हैं। कोशिश को तेज कर दीजिए, प्रयास को बढ़ा दीजिए, लाभ आपको स्वतः मिलकर रहेगा। हाँ, काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जो भी आपका काम है, जो भी आपका धंधा बिजनेस व्यापार, पूरी शिद्दत से लग जाइए, सपने साकार होकर रहेंगे। यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, खोज रहे हैं, तो पूरी ताकत लगा करके नौकरी खोजिए, इंटरव्यू दीजिए, बिजनेस के लिए रात दिन सोचिए और बिजनेस स्टार्ट करिए, लाभ होकर रहेगा। अच्छा, 7 8 9 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके इस घर पे। यह घर क्या है? यह घर है हमारा दाम्पत्य जीवन, हमारा बिजनेस, हमारा व्यापार। तो यदि दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार का खटास था, दुराव था, तो वह दूर हो जाएगा, आपका प्रेम प्यार सामंजस्य बढ़ेगा। यदि आपका बिजनेस है, व्यापार है, चाहे आपका छोटा ही कारोबार क्यों ना हो, उसमें आपको तरक्की मिलेगी, उसमें आपको लाभ मिलेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, विस्तार होगा। जिनकी शादी नहीं हो पा रही तो उनकी शादी का प्रबल योग यहां से भी बन रहा है, यानी कि आपका कहीं ना कहीं विवाह हो जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, आपको हारना नहीं है, आपको लाभ हो रहा है, आपका पद प्रतिष्ठा बढ़ रहा है, आपका पराक्रम बढ़ रहा है, दाम्पत्य जीवन मधुर हो रहा है, संतान की तरफ से लाभ, संतान की तरफ से खुशखबरी मिलती हुई दिखाई देगी। हो सकता है आपके संतान की कहीं नौकरी लग जाए, ऐसा प्रबल योग बन गया है। तो आप इस योग का पूरा पूरा लाभ उठा लीजिए, पूरा पूरा प्रयास करिए। और इस समय आप देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करिए, माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करिए, आपको लाभ की प्राप्ति होती है। आप ब्राह्मणों का आदर सम्मान करिए, ब्राह्मणों को 2-5 रुपए का दान करिए, निरादर मत करिएगा, गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए, आपको 100% लाभ होकर रहेगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे।
आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय राधे।